SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन मंदिर जोन की ओर से मणिपुर में मानव जाति को शर्मसार करने वाली जो घटना घटी है उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। पिछले साल संपूर्ण भारत देश में देश की आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, मनाया गया था। और यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि हम पूरी तरीके से आज़ाद हुए हैं? नहीं, हमको पूरी तरीके से अभी तक आज़ादी नहीं मिली है। अंग्रेजों की ओर से तो हमको आज़ादी मिल गई, पर इस देश में जो मनुवादी विचारधारा है उन लोगों से अभी तक हमको आज़ादी नहीं मिली। देश के हर कोने में, हर शहर में, गांव में हर साल कभी न कभी कुछ न कुछ अत्याचारों की घटना बहुजन समाज के ऊपर होती रहती है। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है और दूसरी तरफ बेटियों को सारेआम उनका अत्याचार होता है, उनको नग्न अवस्था में घुमाया जाता है। एक तरफ भारत माता का नारा लगाया जाता है और दूसरी तरफ एक भारत की माता को उनको सारेआम दंगा करके घुमाया जाता है। कितनी शर्म की बातें हैं इन लोगों के लिए। अरे वो क्या उठाएंगे तलवार जिनके बाजुओं में दम नहीं, वो क्या चलाएंगे गोली जिनके सीने में दम नहीं। अरे लड़ते हो बेजुबानों से, कभी मर्द से लड़कर देखो, खंजर भी तुम्हारे और चितरे भी तुम्हारे होंगे। ये क्या से अरे मणिपुर में जो घटना हुई, मणिपुर में जो दो समाज के लोग रहते हैं, मैतई और एक कुकी समाज के लोग जो आदिवासी समाज से आते हैं, पहाड़ों में उनके घर होते हैं। एक ऐसी अफवाह फैल गई कि मैतई समाज के कुछ महिला का बलात्कार किया गया और इसके लिए मैतई समाज की भीड़ में लोग कुकी समाज के ऊपर टूट पड़े, वहाँ के घरों को लूटा, वहाँ के महिलाओं को वहाँ से उठाया और उनको अत्याचार करने के लिए भरी शहर में लेके गए। वहाँ पर उसका भाई, उस महिला का भाई और पिता जब उसका विरोध करने लगे तो उस निर्दयी जो भीड़ थी उसने पीट कर उस भाई को और उस पिता को मार डाला। अरे हम आग ही मरते हैं तो बदनाम हो जाते हो, कत्ल नहीं करते तो चर्चा तक नहीं होती, लेकिन चर्चा होगी जरूर। चर्चा हम करेंगे, अगर हम गूंगे रहेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें गूंगी हो जाएगी। इसलिए हम बात बयां करेंगे, किसी के बाप से भी नहीं डरेंगे। अरे जितना अन्याय करना था कर लिया, जितना अत्याचार करना था कर लिया, अब हम चुपचाप नहीं बैठने वाले। अगर हम ऐसे ही चुपचाप बैठ गए तो ये आने वाले जो लोग हैं मनुवादी लोग, ये हमको इस देश में जीने नहीं देंगे। क्या चल रहा है इस देश में? पिछले साल राजस्थान में एक 8 साल के बच्चे को वो शिक्षक फेल थी, उसके मटके का पानी दिया करके उसको पीट कर मार डाला, उसका मटका पवित्र हुआ करके। अरे क्या चल रहा है इस देश में? जब महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की, इसके वंचित बहुजन आघाड़ी का जो अक्षय भालेराव नामक युवक था उसकी हत्या कर दी गई। सांगली जिले में महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो नाम की कमान थी वो 23 फीट कमान गिराई गई बुलडोजर ने और वहां से 150 बौद्ध लोगों को अपना काज छोड़ना पड़ा। क्यों चल रहा है ऐसा? उत्तर भारत के बहुजनों के मसीहा भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद, उनके ऊपर गोली चलाई गई। अरे इतना ही नहीं कि 2 दिन पहले की बात है, जम्मू जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में अरे धर्म को जाति को टारगेट करते हुए 3 मुस्लिम भाइयों की और एक मीरा भाई की हत्या की गई। घटना का विरोध सिर्फ भारत देश में नहीं बल्कि हर देश में, पूरे विश्व में इसका विरोध हुआ। अरे विश्व में यूरोपियन यूनियन ने पूरा भारत को चेतावनी दी है, अगर आपसे ये सहा नहीं जाता है, आपसे संभाला नहीं जाता है तो हमको बोलिए, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। अरे जब हमारे मंत्री भारत देश से जब बाहर के देश में जाते हैं तब यहाँ की बुद्ध की भूमि से आए ऐसा बोलते हैं, और वहाँ के मंत्री जब यहाँ आते तो उन लोगों को गिफ्ट करके बुद्ध की मूर्ति दी जाती है। लेकिन इस बुद्ध की शांति प्रिय देश में लोगों के, बहुजन लोगों के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है ये किसी को पता है? साथियों, अगर इसका हम लोगों को विरोध करना है तो सारे बहुजन समाज, आदिवासी समाज ने एक आगे लड़ना चाहिए, नहीं तो ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। पर हम भी बताना चाहते हैं इन लोगों को कि हम भी उन महापुरुषों के, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बिरसा मुंडा जी और लहू जी की औलादे हैं। हम भी आपका डट कर सामना करेंगे।
और ये कहते कहते मैं अपने दो शब्द पूरा करना चाहता हूँ और दो पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, ये दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, दादा ना समझ बुजदिली को लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत सवा, बढ़ने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, अब गर्दन ने बगावत कर ली है। मैं तो घोषणा देना चाहूंगा आपके साथ में, आप सभी लोग मुझको जरूर घोषणा दीजिए। अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अरे आवाज दो, अरे आवाज दो। जय भीम, जय भारत, जय शिव। उसके विरोध में हम लोग रैली निकाल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो लोग हैं वो लोग SC/ST के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, और ये आदिवासी लोग हमारे देश के मूल निवासी हैं। और ये मूल निवासी के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो पूरे देश में जो भी संगठन काम करता है उन्होंने निदर्शन करना चाहिए और यहाँ के जो सरकार है, हमारे प्रशासन है, उनके ऊपर दबाव डालना चाहिए कि वो बाहर जाकर अपने सरकार को निवेदन दें और हमारा जो हमारे लोगों की इच्छा है, जो डिमांड है, वो डिमांड वहाँ तक पहुँच जाएगी। वहाँ पर शांति प्रस्तावित हो, ये हमारा शांति प्रस्तावित होगी तभी ये सभी लोग एक साथ रहेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हमारे सभी लोगों की राइट्स है और इक्वालिटी अगर हम लोग मानते हैं तो ये जो हनन हो रहा है महिलाओं को आदिवासियों का ये हनन नहीं होना चाहिए। ये मानवता का हनन हो रहा है। सभी अगर भारतीय संविधान ने हमें अगर मौका दिया है, भारतीय संविधान के ऊपर हम लोग अगर एकता का प्रतिबद्ध मानते हैं तो सभी लोगों ने इसको बंद करना चाहिए। सभी का ये दायित्व बनता है कि सभी लोग मिलकर इसको बंद किया जाए और वहाँ पर समानता को स्थापित किया जाए। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ऑल इंडिया SC/ST करना है कोई सही कर रहा है। कोई भी ऐसा संगठन हमारा जिले में दो संगठन मान्यता काम दे हुए हैं, लेकिन वो संगठन ऐसा काम नहीं कर रहा है, ना विरोध प्रदर्शन कर रहा है, क्या को सपोर्ट कर रहा है, ये हमें क्या। तो अगर आप मानवता के संविधान को मानते हैं तो सभी ने ये अपना निवेदन देना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए और हमारे सच्चाई की बात है समझा के स्थापित करने के लिए, शांतता स्थापित करने के लिए सभी ने हमारा निवेदन देना चाहिए। मैं घोषित करता हूँ और हमारे ऑल इंडिया SC/ST की ओर से जो ये प्रदर्शन किया गया है, हमारे माननीय मध्य रेल जोन के अध्यक्ष माननीय माननीय